तो वो लोग दफनाते थे, ये गड्ढे में होने चाहिए। हड़प्पा काल की चीज़ों को तोड़ के वो लोग अपने मुर्दे दफनाते थे। ये मटके तो है सर 100-200 साल के ना, ये तो 100-200 भी तो नहीं, थोड़े हैं। ये जो ईंटें हैं पक्की कच्ची ईंटों की दीवारें हैं, ये सारी हड़प्पा काल की। नहीं चूने के लिए सर मिट्टी और गारा से चूना गारा उसके बाद आया है। मिट्टी गारा इतना बड़ी होती है, मिट्टी तो आज भी मिट्टी से डिकम्पोज नहीं होती ना, टाइम टू टाइम वो समय के साथ कंटिन्यूटी रहती है उसकी। आपको उधर से और ज़्यादा कोई नहीं वहाँ से ज़्यादा निकालने में इसलिए पत्थर पड़ा सर, ये सिलबट्टा रखना चाहिए पड़ा हुआ। इसमें सर हाउस प्लान है और एक वेल कुआं है और हमारे ब्रंट ब्रिक जो पकी हुई ईंटें हैं सर उनके स्ट्रक्चर है। इसमें जो बड़ी चीज़ वो है कि सर जो नालियाँ हैं ना, नालियाँ बिल्कुल जैसे मॉडर्न सोसाइटी होती है ना आधुनिक, उसकी तरह से कवर्ड हैं वो अच्छे से। ये यहाँ पर ऐसे पूरी दीवार के अंदर से सेम कल्चर पीरियड है। राखी गढ़ी और कालीबंगा दोनों अर्ली और प्री फॉर्मेटिव जाते हैं। दो लवीरा भी सेम है ना, दोनों सेम है, बस फ़र्क है वो कि मेसनरी का और वहाँ पे स्टोन अवेलेबल है, यहाँ पे ब्रिक्स का ज़्यादा है। वो वाटर रिजर्वायर्स है, ये एक तरह से नेक्रोपोलिस है। टाइम ब्रैकेट ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल परफेक्ट है एक तरह से जी, मैच्योर अर्ली एंड प्री फॉर्मेटिव। ये जैसे बाद में तो कंकाल है, ये तो यहाँ पर मैं वही कह रहा हूँ, गांव में जो मुस्लिम रहते थे वो इस एरिया को किसी खाली पड़ा था, इसको वो कब्रिस्तान के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये कब्रिस्तान की जी, ये पहले कब्रिस्तान था जो आपका मकान था। ये सब ओरिजिनल हड़प्पा काल का कुआं है और इसकी ईंटें देखें उस काल में भी ये सब बनाई गई थी। ये आकार का ये ऊपर से गाँव वालों ने तोड़ दिया था नीचे, इसलिए दरअसल क्योंकि नीचे की जो पानी ऊपर आ गया है पहले की तुलना में, तो वह यहाँ सारा एक 18-20 फीट पे तो इसलिए दिक्कत आती है। इसको खोद के रखेंगे तो ये चीज़ें तरह पड़ेगी और यहाँ से शायद रैट वगैरह से पानी निकालते थे, वो सामने पट्टी नाली यहाँ पर दीवारें की चित्रकारी थोड़ी बारिश के पानी में जो साफ सुथरा चारों तरफ से लगा जाएगा थोड़ा मकान। ये तो फ्लोर है सर, मकान आगे पक्की तो वो आगे वहाँ एक नाली है और वो ऊपर जो है वो भट्टियाँ हैं। सारे एक मकान का नक्शा है, एक ही मकान, एक कॉम्प्लेक्स हाउस कॉम्प्लेक्स का नक्शा। तो वैसे आप बड़े सरप्राइज सर देखिए कैसा महसूस हुआ था? देखिए भाई, राखी गढ़ी का नाम तो बहुत पॉपुलर है सारे देश में, और क्योंकि यहाँ पुरानी सभ्यता का जो निर्माण हुआ था पहले, उसकी खोज की है। तो ये पहले तो आज का जो प्रोग्राम था ये सरस्वती हेरिटेज की तरफ से था। ये आदि बद्री से सरस्वती का जो पहला प्रोग्राम वहाँ था हरियाणा में जहाँ जहाँ से भी गुजरी है। वैसे तो सभी राज्य कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा प्रांत मनोहर लाल खट्टर जी के समय से ये शुरुआत हुई थी भाई इन चीज़ों का खोज करके और इनको जीवित किया जाए। सरस्वती जो पहले पूर्व में एक बहुत पवित्र नदी के तौर से थे, दरिया था। अब वो पहले तो ऊपर था, अब ज़मीन के नीचे सैटेलाइट से जो मिल रहा है उनका निशान, और उनको दोबारा से चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ आदि बद्री से शुरू होकर सरसा में ओट्टू लेक तक इसका नीचे से जो गुजरी है वो सब जगह जा रहे हैं हम सरकार की तरफ से। और हमारी संस्कृति प्राचीन काल से
दरियाओं के किनारे लोग बसते थे पहले। अब तो रास्ते बदल गए, पहले कुछ और थे और अब कुछ और है, क्योंकि अब तो नेशनल हाईवे आ गए ना। पहले तो सारा जीवन जो था वो दरियाओं के किनारे पे ही था। सरस्वती नदी दरिया जो था उसमें हमारे संतों ने, फकीरों ने अपने बड़े वेद शास्त्र भी लिखे और बड़ी शांति से उन्होंने वहाँ का जो देश का जो प्राचीन काल का जो निर्माण किया था उसी पे हम खोज कर रहे हैं। अभी सरकार का मुख्य मकसद क्या है जी? जैसे कब तक इसी खोज हो पाएगी, कितना काम हो चुका है? देखिए, अभी किसी चीज़ की शुरुआत होती है, अब शुरुआत होती है फिर उसका कोई समापन भी होगा। अब जब तक पूरी तरह से नहीं आओगा तब तक लगे रहेंगे, क्या दिक्कत है? सरकार का काम तो काम को पूरा करने का है, लेकिन एकदम तो नहीं होता ना। जैसे जैसे सूचना आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हम उसको पूरा करेंगे। वैसे तो मैं देहाती आदमी हूँ, गाँव का खेती करने वाला, हम बोर भी करते हैं जी। पहले तो पानी का प्रबंध नहीं था, पहले एक कैप्टियाँ थी, ये छोटे छोटे ऊपर पानी था। अब पानी गहरा चला गया, अब समरसिबल करने लग गए 400 फुट पे, 300 फुट पे, 250 फुट पे। और हम मिस्त्री से पूछते हैं, भाई मिस्त्री जी जो बोर कराया कैसा है ये? वो कहते हैं जो है तो सरस्वती के किनारे लग गया। यानी कि उसको भी पता है भाई सरस्वती के किनारे जो ट्यूबवेल लगेगा वो पानी ज़्यादा देगा, मीठा देगा, साफ़ सुथरा देगा और उसको पीने के लिए भी, खेत के लिए भी तो अच्छा है। पहले भी खेती सरस्वती नदी के दरिया पे होती थी। कुरुक्षेत्र में है सरस्वती नदी, ज्योतिषर का जो घाट है जहाँ महाभारत हुआ था। ब्रह्मा जी ने वहाँ 48 कोस के एरिए में धान की खेती की थी अपने प्रयास से। खेती का भी प्रचलन हरियाणा से ही हुआ और फिर श्री कृष्ण जी ने महाभारत के लिए भी कुरुक्षेत्र को चुना था। और हरि का आना, हरियाणा का नाम से पता लग जाता है भाई हरि का। खेती के एविडेंस तो जराखीड़ से ही मिले जी, ये लोग भी खेती करते थे। हाँ, ये खेती तो ये प्राचीन काल से खेती काम तो चले आ रहे हैं। अर्थव्यवस्था खेती पे आधारित है। कोरोना काल आया था बीच में, खेती को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, एक खेती ही स्टैंड कर गई। बाकी सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, दूसरे चीज़ घर से बाहर निकलना बंद हो गए, लेकिन खेत में अनाज पैदा होना तो नहीं बंद होया। वो खुले में खेती थी। प्रकृति देश का, दुनिया का, भारतवर्ष ऐसा देश है जहाँ समतल एरिया पूरी दुनिया के मुकाबले में 30% है। जी, वैसे तो सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी काम करी, लेकिन राखी गढ़ी में अगर देखते तो पिछले 25 सालों से खुदाई चल रही है और यहाँ पे ज़्यादा पर्यटन के लिए कुछ सरकार ने किया नहीं है सर। नहीं, देखिए सरकार अब आज हम आए हैं, सरकार के भी तो आए, तो इससे वातावरण बनता है, आने से जाने से बातचीत करने से एक अच्छा वातावरण बनता है और उसको बढ़ावा मिलता है। बात जो म्यूजियम है सर, म्यूजियम भी पिछले 7 सालों से ऐसे का ऐसा पड़ा है, अभी तक इसका इंटीरियर नहीं रखा है। अगर ये हो जाए तो पर्यटन को काफ़ी लाभ पहुँचे। अगर म्यूजियम शुरू नहीं, म्यूजियम को भी CM साहब से बात करके आपकी बात को आगे तक पहुँचाएंगे। चलते चलो लास्ट में देख लेंगे, लास्ट में। चलते जाओ भाई। ये सबसे प्राचीन माउंट एक तरह से है, टीला नंबर 6। इसकी डेटिंग मतलब 4200 BC के आसपास जाती है और 208 अराउंड 6000 BC। नहीं सर, 4000 बनाने वाले तो ये कंकाल के साथ जिले तक से आ गया सर। कंकाल है सर, इसे देखने से कई सारी चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जी सर, अप्रॉक्स जो इनकी जा रही है सर 168 to 172 के आसपास है। एक कंकाल काम है 178 तक भी मिला है।
और सर इस तरह से इसका होगा ना पेल्विक पोर्शन यहाँ के जो हमारा होगा यानी कि 6 फुट के आसपास एवरेज सर वो 5-7 के आसपास का इनकम जो अभी हमारे पास सर वो जैसे पैर है ना उसके वो टेढ़े हो गए तो भी मापेंगे तो वहाँ से मापेंगे हाँ उसका बाकी हमारी जैसी नॉर्मल हाइट के तो हमारे ही पूर्वज थे नहीं आज चौकी है हर तो ऊपर से हर तो उस तरह का सर मिलते नहीं है खाना ज़्यादा है ग्राउंड रिलेटिव नहीं सर दोनों मत है अंग्रेज तो कहते हैं कि बाहर से हैं विरोधाभास भी है और सहमति भी है ये खाली साहब है क्या कहना भाई